अमंगल हारी नभो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो भैया रोज कॉमेडी करता है, आज ये राम सिया राम कहां से आ गया बीच में। तो आप ये सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज की जो कॉमेडी है, भक्ति और कॉमेडी दोनों हम साथ साथ चलाएंगे और आपको खूब हंसाएंगे। अर्चना मैडम जी, लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में इंसान के पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आविष्कार होता गया और धीरे धीरे इंसान की पूंछ गायब हो गई। अगर मान लो सपोज करो, अगर इंसान की पूंछ होती तो क्या होता? अगर उसकी शादी होती और घोड़ी पे बैठ के जाता तो इधर घोड़ी की पूंछ और उधर आदमी की पूंछ, पता ही नहीं लगता कि घोड़ी की पूंछ है कि आदमी की पूंछ है। और पूंछ होती तो फिल्म के नाम कैसे होते? पूंछ वाला दुल्हनिया ले जाएगा, हम तुम्हें पूंछ दे बैठे सनम। और गाने कैसे होते कि पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में फंस गई पूंछ। और आदमी जब ससुराल जाता तो पत्नी कहती, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो ऐसे ही जाओगे, पूंछ के बाल कटा के जाओ सनम। जब पति पत्नी साथ में सोते तो यही कहते, अपनी पूंछ हटाओ सनम, हम तो तुम्हारी पूंछ से सो नहीं पाते हैं सनम। अब अगर साथ सोना है तो कहते पूंछ कटवा के आओ सनम, नहीं हम सोने नहीं देंगे सनम तुम्हें। और जब पति और पत्नी में झगड़ा होता है तो आदमी अभी तो मुंह चला के भाग लेता है, जल्दी से पत्नी की पकड़ में नहीं आता है। और अगर जब पूंछ होती तो अगर पति हाथी की जगह अपनी पूंछ चलाता और जो पूंछ मार के भागता, और अगर वो भाग नहीं पाता और पत्नी के बीच में अगर पूंछ आ जाती तो सबसे पहले वो पूंछ दबा लेती पैर से, और पूंछ से धै फुकनी, धै चिमटा, धै बेलन खूब कुटाई करती। बोले ज्यादा तुम्हारी पूंछ चलती है, आज पूंछ ही को कुचल दूंगी। तो ये हालत होती इंसान की। अच्छा रहा इंसान की पूंछ गायब हो गई, कम से कम पत्नी से कुछ कह के भाग तो लेता है, जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। और अर्चना मैडम, त्रेता युग में जब श्री राम अपने पिता दशरथ और अपनी माता कैकेयी के वचन मान के 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे, तो उनके साथ सीता भी गई थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में गए थे। और वो जाके पंचवटी में रुके थे, और पंचवटी में जब उनको 12 साल पूरे हो गए और जब 13वां साल लगा तो 13वें साल के लगा 13वें साल करने 13 3। तो जैसे ही 13वां साल लगा तो वहां एक शूर्पणखा, जो रावण की बहन शूर्पणखा है, वो आ जाती है और अपना अच्छा सा रूप बनाती है, खूबसूरत रूप बनाती है, और भगवान राम से कहती है, तू सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर, और मुझसे भी सुंदरी नहीं किसी भी ठोर। बोला तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर स्त्री कहीं और जगह नहीं मिलेगी। हम दोनों का रूप मिलता है, हम दोनों की जोड़ी मिलती है, आप ऐसा करिए मुझसे शादी कर लीजिए। तो भगवान राम मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं,
मेरे साथ तो मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे साथ तो मेरी अर्धांगिनी है। और अगर आज जैसा जमाना होता तो कहता है यार घरवाली को छोड़ो, ये ठीक है, घरवाली चिक चिक करती रहती है, ये सही जुगाड़ बन गया, बिना कहे हुए साइड में मिलने चला जाता। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अपनी स्त्री को स्त्री समझते थे और दूसरी स्त्री को माँ और बहन समझते थे। जब वो मना कर देते हैं तो सीधे हम तो शादीशुदा हैं, मेरे भैया आगे लक्ष्मण हैं, उनसे मिल लो जाके। अब वो सीधी चली जाती है लक्ष्मण के पास और उनसे कहती है कि मुझसे शादी कर लो। अब वो लक्ष्मण जी कहते हैं अभी तो तुम भैया के पास थी, अब तुम मेरे पास कैसे आ गई? बोली नहीं नहीं, वो तो बहुत काले हैं, काले करवटे हैं, वो नहीं है, तुम देखो कितने गोरे चिट्ठे हो, बहुत सुंदर हो, अच्छे लग रहे हो, हमारी तो भाई जोड़ी सही बनेगी। तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं। लक्ष्मण तो गुस्सैल हैं ही, लक्ष्मण को तो गुस्सा आती है, गुस्सा हो जाते हैं। पहले के जो लक्ष्मण थे और आज जैसे लक्ष्मण होते, कलयुग वाले अगर लक्ष्मण होते तो कहते अरे छोड़ो यार, वो तो अपनी साथ में लाए हैं यार, वो तो मौज ले रहे हैं, हम इनकी सेवा कर करके मरे जा रहे हैं, हमारी घर पे ही छूट गई है घरवाली, हम तो चलते हैं यार, यहीं से सेटिंग बना लेते हैं। कलयुग में ऐसा ही होता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद जब उनकी नाक कान कट जाती है, वो रावण से कहती है और फिर रावण मामा मारीच के पास जाता है और हिरण बन के जब मामा मारीच आता है तो वो सीता का हरण कर ले जाता है रावण। पहले के समय में पक्षी भी मदद किया करते थे इंसान की, लेकिन आज के जमाने में तो इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा। बात तो सही है। रावण जब सीता को हर के ले जा रहा था, उस समय जटायु ने देखा सीता जी जा रही थी। जब सीता जी रावण के विमान पर बैठ के जा रही थी तो सीता जी चिल्लाती जा रही थी, हे राम हाय राम हाय राम। जब जैसे ही जटायु ने आवाज सुनी तो जटायु आवाज सुनकर उसने सोचा ये तो माँ सीता की आवाज है, हमें इनको रावण के चुंगल से छुड़ाना चाहिए। वो जटायु रावण से युद्ध करता है, रावण को अपने पंजे और चोंच से इतनी चोंचे इतने पंजे मारता है कि रावण को अधमरा कर देता है। लेकिन इंसान और वो पंछी और इंसान, कहाँ रावण और कहाँ वो पंछी, कब तक लड़ सकता था रावण से? और रावण ने निकाली तलवार और जटायु को पंख काट दिए। जब पंख काट दिए तो बेचारा असमर्थ हो गया लड़ने से और नीचे गिर गया जमीन पर हा राम करते हुए, और रावण उसको लेके चला गया। तो पहले के समय में पंछी भी मदद किया करते थे इंसान के। देखो जटायु ने अपनी जान गंवा दी, आज कल तो पंछी क्या इंसान भी इंसान का साथ नहीं दे रहे हैं। आजकल का अगर ऐसा होता, अरे ले जाने दो यार। अगर आजकल के जमाने में कोई किसी बहन बेटी की भी मदद जल्दी से नहीं करता है, अगर कुछ होता है तो अपने हाथ और सेंकने के लिए तैयार रहते हैं, और कुछ होता है तो कोई नहीं बचाता, सिर्फ सेल्फी लेते हैं या वीडियो बनाएंगे, बात तो सही। मदद नहीं करेंगे और सोचें यार हम क्यों फंसे चक्कर में, जाने दो या जिसकी इज्जत लुट रही है लुटने दो, बचाते बहुत कम। तो ये हालात है। अब जब भगवान राम मृग को मार के जैसे ही वापस आए और देखा गया वहां तो सीता नहीं है, पंचवटी में सीता ही नहीं है कुटिया में, और उनसे मुलाकात आगे ढूंढते ढूंढते सीता को सीधे सुग्रीव से मुलाकात होती है। सुग्रीव से मुलाकात हुई है, उनकी दोस्ती हो जाती है और आगे जाके उनका राम रावण से युद्ध होता है और रावण को पराजित करके, रावण को मार के राम लक्ष्मण सीता हनुमान अंगद जामन सारे अयोध्या वापस आ जाते हैं। सपोज करो अगर भगवान राम की इस युग में अगर शादी होती तो अब तो उनके साथ सेना वानरों भालुओं, तो बारात कैसी होती? तो बारात वो ही होती, क्योंकि उनकी सेना में तो भालू और वानर हैं। अब भगवान राम की तैयारी हो रही है, स्वयंवर की तैयारी है, शादियां की तैयारी हो रही है बड़ा धूमधाम से। भगवान राम ने लक्ष्मण को बुलाया, बोला लक्ष्मण देखो ऐसा है कि शादी की तैयारी हो रही है, अब शादी में जामवंत भी चलेंगे, हनुमान जी चलेंगे, सुग्रीव भी चलेंगे, अंगद भी चलेंगे, तो इनके साथ सेना भी है, तो सेना भी चलेगी।
अगर हम इनको नहीं ले चले इनकी सेना को तो बेचारों को बुरा लग जाएगा। लक्ष्मण बोले भैया वो तो ठीक है, पर ये सब नंगे पुंगे ये कैसे बारात में ले चलें, ये तो भैया बेइज्जती होगी। भगवान राम बोले ऐसा करो, सबसे पहले इन सब के लिए अंडरवियर सिलवाओ, कच्छे सिलवाओ, बनियान सिलवाओ, टोपी सिलवाओ और कपड़ा खरीद के लेके आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, कपड़ा लाते हैं मार्केट से खरीद के, कपड़ा आ गया, टेलर को बुलाया गया। अब बंदर तो शरारती होते ही हैं। अब टेलर जैसे ही आया बोला इन सब के नाप लो। देखा जैसे ही उसने फीता लगाया टेलर ने, तो कोई बंदर टांग में टांग फंसाए है, कोई दोनों टांग में टांग फंसा के फीता में बैठा है। अब कोई बंदर टेलर के ऊपर ही चढ़ गया, उसके बाल पकड़ के हिला रहा है, ऐसे कर रहा है। अब कोई उसके टेलर के कपड़े ही फाड़ रहा है। अब वो टेलर परेशान हो गया, भगवान राम से बोला महाराज ऐसे हम इनका नाप नहीं ले पाएंगे। एक तो ये इकट्ठे आ रहे हैं, कोई फीते में टांग फंसा रखा है, कोई सर फंसा रखा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है। ऐसा करो इन्हें सबको बोलो लाइन से आए। भगवान राम ने बोला ऐसा करो हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी से भगवान राम बोला हनुमान जी ऐसा है, इनके सेनापति भी हो, समझदार भी हो, बुद्धिमान भी हो और बलवान भी हो। ऐसा करो इन सबको है ना बोलो सब लाइन से आएंगे। तो हनुमान जी ने सब बानरों को लाइन से लगाया, बोला एक एक करके सारे नाप दो। फिर जैसे तैसे उन बंदरों का सबका टेलर ने नाप लिया और नाप लेने के बाद 2 घंटे पहले टेलर ने जल्दी पल्दी सारे कपड़े अंडरवियर सारे उनके सिले और सिल के लक्ष्मण को दे दिए। अब लक्ष्मण ने ली एक टोकरी और टोकरी में सारे कपड़े भर के ले आए और वहीं रख दिए। बोला अपना अपना ले लो। बंदर आए, अब बंदर तो शरारती होते ही हैं, बंदर आए झपेटा मारने लग गए। कोई 2 कच्छी उठा ले गया, कोई 2 टोपी उठा ले गया, कोई 2 कुर्ते उठा ले गया, कोई कुर्ता ऊपर लगा के और पेड़ पर चढ़ गया ऐसे कर रहा है, और कोई एक टांग में कच्छी फंसाए, एक टांग में कुर्ता फंसाए। कोई बानर एक एक कच्छे में 2-2 बानर टांग फंसाए बैठे हैं, कोई इधर ऐसे चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई आमने सामने से एक एक टांग डाल रखी है किसी बंदर ने। अब किसी का मुंह से मुंह लड़ रहा है बंदरों, किसी का पीछे वाली दोनों टांग रखी है, अब किसी का दोनों का पिछवाड़ा ही लड़ रहा है, एक इधर को चल रहा है, एक उधर को खींच रहा है। कोई एक ही टांग से खींचे खींचे फट गया तो एक ही टांग से ले जा रहा है। अब सारे परेशान, जैसे तैसे उनको बुलाया गया, समझाया गया, अब जैसे तैसे उनको बुलाया गया, उनको पहराए गए कपड़े। फिर बारात की तैयारी हुई। फिर सारे बानर बारातों में उछलते कूदते नाचते और सीधे सीधे जनकपुरी में पहुंच गए। अब जब वहां पहुंच गए तो वहां देखा पकवान, कोई वहां लड्डू की थाली उठा के भाग रहा है, कोई सब्जी की थाली उठा के भाग रहा है, कोई उसी में खाने लग गया। अब वहां सारे लोग परेशान। बोला हनुमान जी इनको रोको, एक एक करके खाएंगे, हाथ में ऐसे नहीं खाएंगे, एक एक थाली में इनको दे दो, ये अलग खा लें। तब उनके लिए अलग रखवाया गया खाना, तब उधर बंदरों ने खाना खाया। बंदर बड़ा शरारती होते हैं, उनका उछल कूद का काम है और वो उछल कूद इधर से उधर करते ही हैं। पहले टीवी पे रामायण महाभारत चला करता, तो एक बच्चा टीवी पर रामायण का सीरियल देख रहा था। शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा भयानक राक्षसी का रूप बना के और सीता को डराती है। जैसे ही बच्चे ने देखा, बच्चा बोला अपनी माँ से मम्मी मम्मी ये कौन है? तो उसकी मम्मी बोली बेटा ये तुम्हारी बुआ है। जैसे ही पति ने सुना, बोला बेटा ये तुम्हारी मौसी। जैसे ही पत्नी ने मौसी का नाम सुना, अब दोनों में पति पत्नी में झगड़ा शुरू। अब रामायण समाप्त और महाभारत चालू। अच्छा, पहले ये देखा गया है, लोग कहते हैं कि लड़की प्रपोज क्यों नहीं करती लड़की। मैं बताऊं कि प्रपोज क्यों नहीं करती। एक बार शूर्पणखा ने प्रपोज किया था लक्ष्मण को।
तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए थे। तब से लड़कियां डरती हैं कि कहीं पहले अगर मैंने प्रपोज किया तो कहीं शूर्पणखा जैसी मेरे कोई नाक कान काट ले। इसलिए पहले प्रपोज लड़का करता है, बाद में प्रपोज करती हैं लड़कियां, इसलिए डरती हैं पहले प्रपोज करने से। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे।